नमस्कार मित्रों, मैं प्रकाश अय्यर कोणार्क की लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की कि किस प्रकार से हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वह रीट हो, पटवार हो, कांस्टेबल हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो किसी विषय को पढ़ने से पहले उसके सामान्य परिचय पर हमें चर्चा करनी होगी। तो हम आज बात करेंगे राजनीति विज्ञान के एक सामान्य परिचय की। तो देखिए, राजनीति विज्ञान के सामान्य परिचय की अगर हम बात करते हैं तो मित्रों, सबसे पहले राजनीति विज्ञान के अगर जनक की बात करें तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। और मित्रों, अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक था। अरस्तु के गुरु की बात करें तो अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो। अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। मित्रों, अरस्तु ने अपने जीवन काल में लगभग 150 से अधिक पुस्तकें लिखी। और अरस्तु की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है पॉलिटिक्स। अरस्तु की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है पॉलिटिक्स। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक था। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। अरस्तु के अगर शिष्य की बात करते हैं तो मित्रों, अरस्तु के शिष्य का नाम है सिकंदर, जिसे हम सिकंदर महान के नाम से भी जानते हैं। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स। मित्रों, पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पोलिस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नगर या राज्य। यूनानी भाषा के पोलिस से बना है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नगर या राज्य। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि नगर या राज्य किसे कहते हैं, या राजनीति विज्ञान में मित्रों अगर हम नगर या राज्य की बात करते हैं तो नगर या राज्य के लिए 4 अनिवार्य अंग महत्वपूर्ण हैं। और वह 4 अनिवार्य अंग कौन कौन से हैं दिखेगा। हम नगर या राज्य की बात कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में हम किस संस्था को या किस भूभाग को राज्य की संज्ञा दे सकते हैं। तो राज्य के लिए 4 अनिवार्य अंग हैं। सबसे पहला एक भूभाग हो, उसके बाद उस भूभाग में जनसंख्या का निवास हो, उस भूभाग में मित्रों जनसंख्या का निवास हो। उसके बाद उस जनसंख्या पर एक सरकार हो। और मित्रों, वह सरकार कैसी हो? संप्रभु हो। राज्य के लिए 4 अनिवार्य अंग। सबसे पहला भूभाग, उस भूभाग पर जनसंख्या का निवास हो, और उस जनसंख्या के ऊपर एक सरकार हो, और वह सरकार कैसी हो? संप्रभु। मित्रों, राज्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है संप्रभु या संप्रभुता। संप्रभुता की अगर हम बात करें तो इसकी विस्तृत चर्चा हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में करेंगे। यहाँ अगर हम संप्रभुता की बात करें या संप्रभु राज्य की बात करें तो मित्रों, वह राज्य जो अपने आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र हो, किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं हो, उसे हम संप्रभु राज्य कहेंगे। तो राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है संप्रभुता या संप्रभु राज्य। इस प्रकार राज्य के लिए हमने देखा 4 अनिवार्य अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहला एक भूभाग हो, उसके बाद उस भूभाग में जनसंख्या का निवास हो, और उस जनसंख्या पर एक सरकार हो, और वह सरकार कैसी हो? संप्रभु हो। यहाँ तक हमने बात की राजनीति विज्ञान में राज्य की परिभाषा के रूप में। आगे अगर हम बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, तो मित्रों, राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। राज्य और सरकार के शासन की हम चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान कैसा विषय है? तो मित्रों, राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान विषय है।
यहाँ तक हमने बात की कि राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक था। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। और अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पोलिस से बना है और जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। फिर हमने देखा कि नगर या राज्य के लिए 4 अनिवार्य अंग कौन कौन से हैं, या हम नगर या राज्य को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो ये 4 तत्व अगर किसी संस्था में विद्यमान है, किसी क्षेत्र में विद्यमान है, तो हम उसे राज्य कह सकेंगे। पहला भूभाग, दूसरा जनसंख्या, एक सरकार और वह सरकार संप्रभु हो। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या या सरकार। सरकार का प्रमुख कार्य होता है शासन करना, और यह सरकार जो शासन करती है वह किस पर करती है? जनता पर करती है। तो मित्रों, अब हमारे मन में एक प्रश्न होगा कि सरकार जो जनता पर या जनसंख्या पर शासन करती है तो इसका आधार क्या है, किस आधार पर करती है? तो मित्रों, संविधान कहते किसे हैं? तो मित्रों, संविधान की परिभाषा में हम यूं कह सकते हैं कि संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। अलिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। तो संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा संग्रह होता है जिसमें शासन को संचालित करने वाले नियम लिखे गए होते हैं, उसे हम संविधान कहेंगे। इसकी एक परिभाषा में हम यूं कह सकते हैं, लिखित या अलिखित नियमों के संग्रह को जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है उसे भी हम संविधान कह सकते हैं। संविधान एक पुस्तक है जिसके अंतर्गत शासन को संचालित करने वाले सभी नियम उपनियम लिखे हुए हैं, उसे हम संविधान कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं संविधान का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो मित्रों, ब्रिटेन के नागरिक सर हेनरी मैन ने विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रतिपादन किया। संविधान का सर्वप्रथम प्रतिपादन ब्रिटेन के नागरिक सर हेनरी मैन ने किया। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो ब्रिटेन के नागरिक सर हेनरी मैन ने। ब्रिटेन के नागरिक सर हेनरी मैन ने ब्रिटेन के निवासी होने के कारण ब्रिटेन को संविधान का जनक या संविधान की जननी माना जाता है। किस देश को संविधान का जनक या जननी माना जाता है? तो ब्रिटेन को संविधान या संविधान की जननी माना जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि संविधान किस भाषा का शब्द है और संविधान का अर्थ क्या होता है। मित्रों, संविधान जिसे अंग्रेजी में हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मित्रों, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे से बना है। लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे से बना है। लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे से बना है और कॉन्स्टिट्यूरे का अर्थ होता है बनाना या बनावट और कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है विधि या नियमों का संग्रह। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं विधि या नियमों की बनावट के संग्रह को हम संविधान कहते हैं। तो अब तक हमने बात की कि संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। संविधान का सर्वप्रथम प्रतिपादन ब्रिटेन के नागरिक सर हेनरी मैन ने किया। ब्रिटेन को संविधान का जनक माना जाता है। संविधान जिसे अंग्रेजी में हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है विधि नियम या संग्रह, और लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट से बना है जिसका अर्थ होता है बनाना या बनावट।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं विधि या नियमों की बनावट के संग्रह को या समूह को हम संविधान कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि संविधान कोई स्वतंत्र देश अपने शासन को सही रूप से संचालित करने के लिए संविधान क्यों बनाता है। तो अब हम चर्चा करते हैं संविधान के महत्व की, कि संविधान का महत्व क्या है। देखिए मित्रों, संविधान के महत्व की चर्चा करते हैं। संविधान का महत्व, मित्रों संविधान के महत्व में हम देखेंगे तो किसी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का भविष्य और वर्तमान तय करता है, और उस देश के संविधान से हमें ये पता चलता है कि सरकार का गठन किस प्रकार से होगा, जनता और सरकार किस प्रकार से उत्तरदायी होगी, शासन का संचालन किस प्रकार से होगा, सत्ता का विभाजन किस प्रकार से होगा। ये सभी बातें हमें किसी देश के संविधान को देखने के बाद मिलती हैं। तो संविधान के महत्व में हम देखेंगे कि सरकार का संचालन किस प्रकार से होगा, सरकार का संचालन किस प्रकार से होता है, कानूनों का निर्माण कौन करेगा, कानूनों का निर्माण कौन करेगा, और समाज में सत्ता का वितरण किस प्रकार से होगा, सरकार जनता के प्रति किस प्रकार से उत्तरदायी होगी, और संविधान के द्वारा सरकार में जो जनता के प्रतिनिधि होंगे, जनता के प्रतिनिधि, उन पर नियंत्रण किस प्रकार से होगा, उन पर नियंत्रण किस प्रकार से होगा, या उनकी तानाशाही प्रवृत्ति पर नियंत्रण किस प्रकार से होगा। मित्रों, यदि किसी देश में संविधान नहीं है तो शासन करने का या शासन को संचालित करने का आधार क्या होगा, तो वह शासन किस प्रकार से होगा, ये बातें हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। तो किसी देश के शासन को हम सही रूप से संचालित करने के लिए एक संविधान बनाते हैं, और वह संविधान तय करता है कि सरकार का संचालन किस प्रकार से होगा, सरकार में कौन कौन से अंग होंगे, सरकार में कानूनों का निर्माण कौन करेगा, समाज में सत्ता का वितरण किस प्रकार से होगा, और सरकार जनता के प्रति क्या उत्तरदायी होगी, और सरकार में जो जनता के प्रतिनिधि बनाए जाएंगे वह अपनी तानाशाही प्रवृत्ति पर किस प्रकार से संविधान के माध्यम से नियंत्रण कर पाएंगे। ये सभी बातें हमें किसी देश के संविधान के महत्व में देखने को मिलती है। तो अब हम बात करेंगे संविधान के प्रकार की। मित्रों, संविधान के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो मित्रों, संविधान के प्रकार अलग अलग होते हैं। मिश्रित संविधान, कठोर संविधान, लिखित, अलिखित, विकसित। यहाँ हम सामान्य रूप से संविधान की बात करेंगे कि संविधान के सामान्य रूप से कौन कौन से प्रकार हैं। तो संविधान के सामान्य प्रकार में हम देखेंगे मित्रों, संविधान सामान्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान, एक होता है लिखित संविधान, और दूसरा होता है अलिखित संविधान। अलिखित या जिसे हम मौखिक संविधान भी कहते हैं, अलिखित या जिसे हम मौखिक संविधान भी कहते हैं। तो अब आपके मन में प्रश्न होगा कि लिखित संविधान किसे कहते हैं, अलिखित संविधान किसे कहते हैं। तो बिल्कुल सबसे पहले हम बात करेंगे लिखित संविधान की। मित्रों, लिखित संविधान की बात करें तो वह संविधान जो लिखा गया हो, जैसे कि भारत का संविधान, वह संविधान जो लिखा गया हो जैसे कि भारत का संविधान, वह संविधान जो संविधान सभा द्वारा लिखा गया हो, और वह संविधान सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई हो, उसे हम लिखित संविधान कहेंगे। जैसे कि भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा लिखा गया, संविधान सभा द्वारा लिखा गया, और यह संविधान सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती हो उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। मित्रों, अगर हम बात करें कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो मित्रों अमेरिका 1789।
विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रतिपादन ब्रिटेन ने किया और विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अपनाने वाला देश अमेरिका 1789, जो कि मित्रों विश्व का सबसे छोटा संविधान भी है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान भी है। विश्व का सबसे छोटा संविधान जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। अगर शब्दों के आधार पर हम देखें, शब्दों के आधार पर, तो मित्रों विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको देश का है। सबसे छोटा संविधान मोनाको देश का है। यह एक यूरोपियन कंट्री है जो वेटिकन सिटी के बाद, वेटिकन सिटी जो जनसंख्या में सबसे छोटा शहर है, उसके बाद दूसरा स्थान रखता है। तो विश्व में शब्दों के अनुसार, शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान मोनाको संविधान, और विश्व में अनुच्छेदों के आधार पर सबसे छोटा संविधान तो अमेरिका का संविधान। अब मित्रों हमने बात की कि विश्व का सबसे छोटा संविधान अगर अमेरिका का है, तो फिर आपके मन में प्रश्न होगा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो बिल्कुल हम बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े संविधान की। तो मित्रों भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आइवर जेनिंग्स ने भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा है। मित्रों भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ये किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने कहा है। हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो इसके संविधान में मूल रूप से बात करें तो मूल रूप से 22 भाग थे। अनुच्छेदों की बात करें, अनुच्छेद, तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। और अनुसूचियों की अगर हम बात करें तो मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे छोटा संविधान अनुच्छेदों के आधार पर अमेरिका, और सबसे बड़ा संविधान भारत, जिसके मूल संविधान में 22 भाग, अनुच्छेद 395 और अनुसूचियाँ 8 थी। अब हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो मित्रों वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो आपको अनुच्छेद देखने को मिलेंगे कहीं कहीं 448 या फिर आपको ऑप्शन में 466। इस प्रकार अनुसूचियों की अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ से आपको प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि मूल रूप से भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं, तो मूल रूप से 8 अनुसूचियां हैं। या इस प्रकार से पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मूल रूप से अनुच्छेद थे, तो अनुच्छेद 395। या प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मूल रूप से भागों की संख्या है, तो 22। और अगर ऑप्शन में 22 नहीं है और 25 है तो हमारा जवाब होगा 25। या इस प्रकार से पूछा जाए कि गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में भाग हैं, तो 25। मित्रों ये 25 भाग किस प्रकार से हैं, अनुच्छेद किस प्रकार से हैं, ये अनुसूचियाँ कब जोड़ी गई और इनमें क्या क्या हैं, इनकी हम विस्तृत रूप से आगे चर्चा करेंगे। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अब हम आगे बात करते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो फिर एशिया महाद्वीप में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है? एशिया महाद्वीप में सर्वप्रथम लिखित संविधान की अगर हम बात करें तो मित्रों एशिया में जापान ने सर्वप्रथम अपना संविधान लिखित रूप में अपनाया। जापान ने अपना संविधान 1860 में लिखित रूप से अपनाया। उसके बाद में हम विश्व के सबसे नवीनतम संविधान की बात करें, विश्व का सबसे नवीनतम संविधान, तो मित्रों विश्व का सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है? तो नेपाल का संविधान विश्व का सबसे नवीनतम संविधान है, जिसे 20 सितंबर 2015 को लिखा गया। तो यहाँ तक हमने बात की संविधान के लिखित संविधान की, संविधान के लिखित प्रकार की, कि वह संविधान जो संविधान सभा द्वारा लिखा गया हो और वह संविधान सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई हो, उसे हम लिखित संविधान की श्रेणी में रखते हैं। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है।
फिर हमने बात की कि विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का 1789 में लिखा गया, जो कि अनुच्छेदों के आधार पर विश्व का सबसे छोटा संविधान है, जिसके संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान मोनाको देश, जो यूरोपियन कंट्री है, उसका संविधान शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान है। उसके बाद हमने बात करी विश्व का सबसे बड़ा संविधान, तो मित्रों भारत का संविधान, जिसे आइवर जेनिंग्स ने विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा, जिसके मूल संविधान में भागों की संख्या 22, अनुच्छेद 395, अनुसूचियाँ 8 थी। और अगर हम वर्तमान की दृष्टि से देखें तो मूल रूप से संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में 25, और अनुच्छेद वर्तमान में 466 या 448। अगर आपको ऑप्शन में दोनों में से एक मिलेगा और अगर ये मिलता है तो आपसे अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि मूल संविधान में, तो मूल शब्द लगा होगा तो आपको जो मूल संविधान में भाग कितने हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं, अनुच्छेद कितने हैं, उनके आधार पर आपको जवाब देना है। और अगर इस प्रकार से पूछा जाए वर्तमान में या गणना की दृष्टि से, तो फिर आपको इनको देख के जवाब देना है। फिर अनुसूचियाँ वर्तमान में 12 हैं, मूल रूप से संविधान में 8 थी। यहाँ तक हमने बात की संविधान के लिखित प्रकार की। अब हम बात करते हैं अलिखित संविधान। जैसा कि मित्रों नाम से स्पष्ट है, अलिखित अर्थात संविधान सभा द्वारा लिखा गया नहीं हो। मित्रों वह संविधान जो संविधान सभा द्वारा लिखा गया नहीं हो, उसे हम अलिखित संविधान कहेंगे। वह संविधान जो संविधान सभा द्वारा लिखा गया नहीं हो, तो मित्रों वह संविधान जो संविधान सभा द्वारा लिखा गया नहीं हो, तो वह किस प्रकार से शासन का संचालन करता है वह देश, तो वह देश अपनी परंपरा या समय या परिस्थिति के अनुसार जो भी कुछ नियम कानून बनाते हैं, उसी के अनुसार उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। जैसा कि ब्रिटेन का संविधान। मित्रों ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है, ब्रिटेन में संविधान तो हैं, लेकिन वहाँ का संविधान एक संविधान सभा द्वारा, जिस प्रकार से भारत में एक संविधान सभा का गठन किया गया, उसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे संविधान को बनाने में, इस प्रकार की व्यवस्था अलिखित संविधान में नहीं होती है। तो ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ का संविधान परंपरा पर आधारित है और इसके शासन को अपनी परंपरा और परिस्थितियों के अनुसार संचालित किया जाता है। तो यहाँ तक हमने बात की संविधान के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। ये देखा लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान में हमने देखा भारत का संविधान और अमेरिका का संविधान और भारत अमेरिका, और हमने देखा अलिखित संविधान में ब्रिटेन का संविधान। तो इस प्रकार से हमने बात की संविधान के प्रकार की। अब हम बात करेंगे संविधान के प्रकार, इसकी प्रकृति के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो मित्रों प्रकृति के आधार पर अगर हम संविधान की बात करें, प्रकृति के आधार पर, तो प्रकृति के आधार पर हम संविधान को पुनः 3 भागों में देखेंगे। प्रकृति के आधार पर हम बात करें तो संविधान के 3 प्रकार होंगे, और कौन कौन से, तो देखिएगा। सबसे पहला हम कहेंगे कठोर संविधान, दूसरा लचीला संविधान और तीसरा मिश्रित संविधान। मित्रों अब हम बात करते हैं सबसे पहले कठोर संविधान, या जिसे हम अनम्य संविधान भी कहते हैं, इसे हम नम्य संविधान भी कहते हैं, और मिश्रित संविधान को हम मिश्रित संविधान ही कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कठोर संविधान की। तो मित्रों वह संविधान जिसमें संशोधन करने की प्रक्रिया अत्यधिक कठोर हो, उसे हम कठोर संविधान कहेंगे। जैसे कि अमेरिका का संविधान। मित्रों अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत ही कठिन कार्य है। उसी प्रकार हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। मित्रों स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन करना एक जनमत संग्रह के द्वारा किया जाता है। तो वह संविधान जिसमें संविधान के संशोधन में महत्वपूर्ण कार्य में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह कठिन हो, तो उसे हम कठोर संविधान कहेंगे।
तो कठोर संविधान में अमेरिका और स्विट्जरलैंड दो देश हैं जिनके संविधान में संशोधन करना बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। उसके बाद हम लचीले संविधान की बात करते हैं। तो मित्रों, वह संविधान जिसके संविधान में संशोधन करना या उसके भाग में या अनुच्छेदों में या मूल रूप से उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल हो, उसे हम लचीला संविधान कहेंगे। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। मित्रों, ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना एक सामान्य प्रक्रिया है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं मिश्रित संविधान की। तो मिश्रित, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मिश्रित अर्थात कठोर और लचीलापन दोनों ही गुण विद्यमान हो। कठोर और लचीलापन दोनों ही गुण विद्यमान हो। जैसा कि मित्रों भारत का संविधान। मित्रों, भारत के संविधान में कुछ भागों में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, तो कुछ भागों में संशोधन साधारण बहुमत से भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार भारत का संविधान एक मिश्रित संविधान का उदाहरण है। तो आज हमने बात की राजनीति विज्ञान के एक सामान्य परिचय की कि राजनीति विज्ञान कैसा विषय है, राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है और राज्य के लिए 4 अनिवार्य अंग कौन कौन से हैं। सरकार का प्रमुख कार्य क्या है, तो शासन करना। सरकार शासन किस आधार पर करती है, संविधान के आधार पर करती है। और संविधान किसे कहते हैं, तो संविधान नियमों उपनियमों का एक संग्रह होता है। और संविधान शब्द किस भाषा का है, तो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है बनाना या बनावट। फिर हमने बात की संविधान के प्रकारों की। संविधान के 2 प्रकार होते हैं, सामान्यतः लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान में हमने देखा कि अमेरिका विश्व का प्रथम देश है जिसने अपना संविधान लिखित रूप में तैयार किया। एशिया महाद्वीप में हमने देखा कि जापान देश जिसने अपना संविधान 1860 में तैयार किया। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अलिखित संविधान में हमने देखा कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है। फिर हमने प्रकृति के आधार पर संविधान की बात की, तो कठोर संविधान, लचीला संविधान और मिश्रित संविधान। मित्रों, प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कठोर संविधान का उदाहरण है। निम्न में से कठोर संविधान का उदाहरण है, तो ऑप्शन हो सकता है भारत, ब्रिटेन, यूएसए या सभी। तो हमारा जवाब होगा यूएसए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से मिश्रित संविधान का उदाहरण है, तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन या भारत। तो हमारा जवाब होगा भारत। तो मित्रों, आज हमने बात की राजनीति विज्ञान के एक सामान्य परिचय की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।